आज सड़क 8 की खबर दिखाने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि एक बड़ा मामला हुआ है। इस घर से एक नाबालिग लड़का जो है वो कूद करके इस घर आता है कल रात के 9 बजे। रॉड से उनके ऊपर ताबड़तोड़ वार करता है और वार करने के बाद पूरा जो एरिया है, जो घर है, वो लहूलुहान कर देता है। एक गुड़िया थाली रखने के लिए आंगन में गई है, वो छुप करके लड़का खड़ा था। ये बता रहे हैं कि ये ग्लव्स जो है ये वो पहन के आया था, इसको दिखाएंगे थोड़ा। ये ग्लव्स वो पहन के आया था। इस जगह से बता रहे हैं कि वो कूदा है इस तरफ से। जादू टोना की बातों को आगे कर रहा है वो। भिलाई में सड़क 8 और सेक्टर 8, इससे पहले भी सड़क 11 की हमने एक खबर दिखाई थी। आज सड़क 8 की खबर दिखाने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि एक बड़ा मामला हुआ है, बड़ी घटना हुई है कल रात 9 बजे के करीब। ये दो घर देख रहे हैं आप, एक ये घर देख रहे हैं और दूसरा ये घर जहाँ पर एक गाड़ी रखी हुई है। इस घर से एक नाबालिग लड़का जो है वो कूद करके इस घर आता है कल रात के 9 बजे। इस घर के 3 से 4 सदस्य जो थे खाना खा रहे थे, उस दौरान वो भीतर कूदता है पीछे के रास्ते से। रॉड से उनके ऊपर ताबड़तोड़ वार करता है और वार करने के बाद पूरा जो एरिया है, जो घर है, वो लहूलुहान कर देता है, जिसकी तस्वीरें हम कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ जो है सारी चीज़ें उसमें दिखा नहीं सकते। लेकिन हमारे साथ जो चश्मदीद हैं, जो बीच बचाव के लिए आए थे, वो भाई साहब हमारे साथ हैं। सर 2 मिनट आप यहाँ आ जाएंगे और बात करते करते हम चूँकि क्या नाम है आपका? मेरा परमेश कुमार शर्मा। शर्मा जी, क्या हुआ था थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे सारी चीज़ें हुई थी? ये घटना शाम के रात के खाना खाने के बाद लड़की जो थी, उनकी 2 गुड़िया हैं, एक गुड़िया थाली रखने के लिए आंगन में गई है, वो छुप करके लड़का खड़ा था। वो बाद में मालूम चला कि पड़ोसी का लड़का है। उसने रॉड से उसके ऊपर हमला कर दिया। तो वो चोर मुंह पूरा ढका हुआ था, तो वो तो चोर समझ करके तो चोर चिल्लाने लगी। चिल्लाते वो बाहर की ओर आई, तो उसके पापा भी अंदर गए बचाने के लिए। तो पापा के ऊपर भी उसने हमला कर दिया। उसके बाद उनकी छोटी बेटी भी गई और फिर उनकी माताजी भी गई। सभी के ऊपर उसने हमला किया। लेकिन अंकल जो हैं, भैया जो हैं इनके पापा, उनके ऊपर ज़ोरदार ऐसा वार किया कि पूरा लहूलुहान कर दिया। बाकियों से ज़्यादा इनके ऊपर वार कर दिया। वो फिर बचाव करने के लिए वो अकेले पड़ गए थे, 2 बेटी और एक बीवी के सामने, तो कमज़ोर हो ही गए। तो बाहर निकले, हम लोग को आवाज़ दी, हम लोग बाहर खड़े थे। तो हम लोग वापस तुरंत दौड़ते हुए अंदर आए। अंदर आने के बाद देख रहे हैं यथास्थिति जो है। फिर उस लड़के को पकड़ा गया। हम लोग भी चोरी समझ रहे थे उसको, तो उसका मुखौटा बांध के आया था। लेकिन क्या कारण था कि यहाँ यहीं रहने वाला लड़का मुंह बांध करके यहाँ कूद के आता है, मारने लगता है? कोई ऐसा रीज़न पता चला क्या? वो उससे मेरी व्यक्तिगत यहाँ जब बांध करके रखे थे उससे तो बात किए। बात करने पर बोलता है कि जादू टोना की बातों को आगे कर रहा है वो। और अच्छा, वो ऐसा बता? हाँ, जादू टोना की वो जो आंटी रहती है वो जादू टोना करती है, इस टाइप का काम है। इसके घर में कौन कौन? लड़के के घर में कौन? लड़के के घर में माता पिता, 2 भाई हैं इन लोग। एक भाई नहीं कोई नहीं था, वो अकेला था। हाँ, अकेला था। ये बता रहे हैं कि ये ग्लव्स जो है ये वो पहन के आया था, इसको दिखाएंगे थोड़ा। ये ग्लव्स वो पहन के आया था, मुंह पूरी तरह से बांध के आया था, हाथ में रॉड लेकर के आया था। किस नियत से आया था अभी तक क्लियर कोई चीज़ नहीं हो पा रही है। भीतर घर के अंदर अगर मैं आपको ले चलूं, तस्वीरें जो है मैं नीचे नहीं दिखा सकता, इतना ज़्यादा स्थिति जो है यहाँ पर ख़राब है। लेकिन ये आपको अंदर तक लेकर के चलता हूँ जिस तरह से वो आए थे। और भाई साहब एक बार आंटी को यहाँ पर लेके आएंगे ताकि उनसे बातचीत की जा सके। आप यहाँ आ जाओ। ये इस जगह से बता रहे हैं कि वो कूदा है, इस तरफ से कूद करके और यहाँ पर आया है। और यहाँ पर इनकी बिटिया जो थी वो थाली वगैरह रख रही थी। और उसी समय आंटी यहाँ पर आ जाइए, थोड़ा सा आपसे बात। क्या नाम है आपका? खुमेश्वरी देवांगन। ये कल की लगी चोट है? उस लगी चोट है। अभी बाकी लोग कैसे हैं? बाकी लोग ठीक है, बातचीत कर रहे हैं सर, लेकिन तीनों के सर में चोट लगा है। तीनों के मतलब 2 बेटियों के और आपके पति के सर में चोट लगा है। पति को 16 टाका लगा है, बड़ी बेटी को 6 टाका और छोटी बेटी को 3 टाका लगा है। और बड़ी बेटी का उंगली में भी लगा है, 1 उंगली भी लगा है। क्या कारण है कि ये इस तरह से कूद के आया और मारने लगा? हम लोग को कुछ समझ नहीं आया सर, क्या कारण है। मैं खुद अचंभव में हूँ, कैसा वो लोग क्यों किया। अब वो लड़का ही बता सकता है कि वो ऐसा क्यों किया। क्योंकि अड़ोस पड़ोस में ही रहने वाले हैं, सब चीज़ एक दूसरे को जानते हैं। कोई लड़ाई है ना झगड़ा है, कुछ भी नहीं। हम लोग जिससे बात करते हैं। हम लोग तो अपने घर में, मेरे दोनों बेटी तो जॉब करती है, अपने ड्यूटी निकल, पति भी ड्यूटी, मैं ही अकेले घर में रहती हूँ। अब मेरा तो दिन भर अपने घर के ही काम में निकल जाता है। किसी से ना कोई दोस्ती भी है ना दुश्मनी है, ऐसा है अपना।
लेकिन क्यों किया ऐसा हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग अगर नहीं होते तो स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब खराब। जो भैया से आपका पहले इंटरव्यू हुआ है वही थे, क्योंकि जैसे ही वो कूदा था और उसी समय इन लोग चोर चोर करके हैं, क्योंकि मेनली था कि पहली बात तो यही नहीं पता था कि लड़का कौन है, क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था, ग्लव्स पहने हुए थे। तो मेन क्या है, अंकल गए बाहर चोर चोर करके चिल्लाए हैं, तो फिर भैया लोग अड़ोस पड़ोस वाले थे तो सुने जैसे ही, तो उन लोग फिर अंदर आए और रोके उसको पकड़े ऐसा करके, क्योंकि तो हथियार से आया था और इन लोग सब लहूलुहान पहले हो चुके थे और इन लोग उस स्थिति में नहीं थे कि उसको संभाल पाए, क्योंकि सर पे, क्योंकि वार उसने सर पे ही किया है। अब उसका क्या रीज़न था मारने का वो तो वही बता सकता है, क्योंकि इन लोग तो शांत परिवार है और उन लोग भी थे। अब क्या उस बेटे के अंदर घूम रहा था, उस लड़के के अंदर, वो तो वही जानता है कि सच्चाई क्या है। थाने में अभी क्या चीज़ हुई है? थाने में तो देखिए कल को पुलिस पकड़ के उसको ले गई है। अब वो तो नाबालिग है, तब उसको तो वहीं बिठाया हुआ है। बाकी हम लोग हॉस्पिटल गए थे तो उन लोग का तो सीटी स्कैन और एक्सरे वैक्सरे हुआ है और सीरियस भी हैं एक तरीके से, क्योंकि एडमिट है, कुछ खाना पीने के लिए मना कर दिया तो इसका मतलब सीरियस है वो। बाकी बात करने के लिए भी इतना मना थोड़ा किया हुआ है कि नहीं करना है, कि दिमाग में जोर नहीं डलना चाहिए ऐसा। ठीक है। सेक्टर 9 अस्पताल में फ़िलहाल भर्ती हैं और स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब धीरे नाजुक है, ये भी बता रहे हैं। इतनी बड़ी घटना अंजाम देने के लिए उस व्यक्ति, उस लड़के के मन में क्या पल रहा था, क्या चल रहा था, कोई नहीं जानता। घर के उस परिसर में है जहां से कूद करके उसने तमाम वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। क्या कुछ अपडेट रिपोर्ट आती है, लगातार खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।